हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हमने पिछली क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ा था। अब बच्चों हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस। जैसा कि आपको पता है बच्चों, कार्बेनाइंस पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं और इसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं जो इसकी चार्ज को क्या है, कम करें। ठीक है, तो चार्ज कम हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बेनाइन। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में वो -m भी हो सकता है और वो -I भी हो सकता है। और जबकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +m वाले या +I वाले इसको क्या करते हैं बच्चों, डिस्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा ये इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेटिंग होता है। तो बच्चों एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों ये फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ देख रहे हैं बच्चों इसमें रेजोनेंस दिख रहा है। ये क्या है बच्चों, स्टेबल बाय रेजोनेंस। ठीक है, अब इन दोनों ही केसेस में रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो बच्चों अगर रेजोनेंस नहीं है तो कार्बन है, तो कार्बन के केस में हमने आपको पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो ये sp2 है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर अगर कार्बन का हम हाइब्रिडेशन देखते हैं तो ये sp3 है। ठीक है, तो sp2 कार्बन ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा इन कंपेरिजन टू sp3 कार्बन पर। ये sp3 कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है ये फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड में स्टेबिलिटी में ऑर्डर जो बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसमें नेक्स्ट आयन की बात करें। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस दोनों में ही है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है। तो बच्चों हमने इन दोनों के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो ये बच्चों ये क्या है, एलाइल कार्बेनाइन और ये बच्चों क्या है, बेंजाइल कार्बेनाइन। ठीक है, तो एलाइल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और बेंजाइल कार्बेनाइन के बच्चों 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो एलाइल और बेंजाइल में अगर हम देखें स्टेबिलिटी में, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस कम है। इसकी वजह से क्या है, एलाइल कार्बेनाइन कम स्टेबल है और बेंजाइल कार्बेनाइन क्या है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी वही बात करें, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर 3 रिंग में ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, डीलोकलाइज हो जाएगा। ये इस रिंग में भी जा सकता है। ठीक है, इस रिंग में भी जा सकता है, इस रिंग में भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस देखेंगे ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही रिंग में ये नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चों, जा सकता है। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है बच्चों ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा इस तरीके से। तो रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इन 3 रिंग में जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 रिंग में जा सकता है, इसमें सिर्फ एक ही रिंग में ये जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें ये कार्बन क्या है बच्चों, sp है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयंस ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये कार्बेनाइन जो बेंजाइल वाला है, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बेनाइन से क्या है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी रेजोनेंस है। ठीक है, रेजोनेंस यहाँ पर भी बच्चों दिख रहा है इस तरीके से। और रिंग पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, यहाँ पर बच्चों नो रेजोनेंस। ठीक है, ये इसी तरीके से है जैसे हमने इसको लिखा है। ठीक है,
ये sp2 कार्बन है, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर हम डायरेक्शंस बनाएंगे तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो ये क्रॉस है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये बच्चों क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ये ज़्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो बच्चों अगर देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सेकेंड होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर नॉर्मल रेजोनेंस है, फिर नॉर्मल वाला आ जाएगा और नो रेजोनेंस वाला ये पीछे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन है, किस तरीके से चेक करते हैं। तो बच्चों ये लोन पेयर यहाँ पर भी है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस तो नहीं है। ये क्या करेगा, अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे ये फर्स्ट कार्बन के में आपका ये OH ग्रुप लगा हुआ है इस नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी में ये माइनस आई लगेगा और ये फर्स्ट और ये सेकेंड कार्बन पर ये माइनस आई ऑपरेट करेगा। तो बच्चों देख रहे हैं कि माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, जो सबसे पास होगा, सोर्स के जितना पास होगा उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से पुल करेगा, ठीक है। ये वाला OH ग्रुप थोड़ा धीमे पुल करेगा और ये वाला जो OH बॉन्ड है ये और स्लो पुल करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग सबसे ज्यादा कहां पर है, इस फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। स्टेबिलिटी में फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सेकेंड में और थर्ड वाले में क्या है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वीक है। तो वीक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों, कम रहेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये आयन हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये है बच्चों CH2NO2। तो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इस तरीके से। तो देख रहे हैं बच्चों ये रेजोनेंस कर जाएगा, तो ये क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और अगर हम थर्ड में देखें, ठीक है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड में भी क्या है, N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, रेजोनेंस बच्चों यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। लेकिन सेकेंड वाला अगर आप देख रहे हैं बच्चों, सेकेंड वाले में क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से अब NO2 ये रेजोनेंस में नहीं है, तो NO2 का बच्चों जो इफेक्ट लगेगा वो क्या होगा, माइनस आई, ठीक है। अब ऑर्डर अगर देखें तो फर्स्ट और थर्ड आगे होंगे और सेकेंड वाला क्या है, पीछे हो जाएगा। अब फर्स्ट में भी रेजोनेंस है, थर्ड में भी रेजोनेंस है। अब इसका मतलब क्या है, जब रेजोनेंस सेम हो जाता है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो CH3 ग्रुप लगा है बच्चों, इसका क्या लगेगा, प्लस आई, ठीक है। तो प्लस आई होने की वजह से थर्ड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट में तो सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन ये प्लस आई से क्या है बच्चों, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। प्लस आई पावर और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन क्या है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्लस आई पावर आने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट सबसे आगे रहेगा, फिर थर्ड और सेकेंड। तो यहाँ पर बच्चों ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अब हम बच्चों नेक्स्ट बात करें इनमें। तो देखिए आप अगर रेजोनेंस देखेंगे तो रेजोनेंस तो यहाँ भी है, SBr है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। अगर आप इसको चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेंस बन रहा है, स्टेबल बाय रेजोनेंस और स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखिए ये 2 डिग्री का आयन है, ये 1 डिग्री का है और ये क्या है बच्चों, 3 डिग्री का। 3 डिग्री मतलब ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो हमने देखा स्टेबिलिटी में क्या है कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में प्राइमरी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी और टर्सरी से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी इस ऑर्डर को हमने लिखा था। तो बच्चों देखते हैं, तो यहाँ देखिए प्राइमरी कार्बन आयन बच्चों सेकेंड है, ठीक है। फिर सेकेंडरी कार्बन आयन बच्चों फर्स्ट है और टर्सरी कार्बन आयन क्या है बच्चों, थर्ड है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
CCl3 माइनस और CF3 माइनस आयन में स्टेबिलिटी देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है, क्लोरीन कनेक्टेड है, और यहाँ पर बच्चों कार्बन के साथ क्या है, फ्लोरीन है। बच्चों को पता है कि क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और फ्लोरीन के पास यहाँ देखें तो लोन पेयर है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये सिर्फ -I इफेक्ट लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बच्चों रेजोनेंस दिखेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक रेजोनेंस है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। तो एक यहाँ क्या मिल रहा है, ये आयन CCl3 माइनस आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और कौन सा रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज वैकेंट d ऑर्बिटल रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से CCl3 माइनस आयन इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस आयन। बात समझ रहे हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखें, ये साइक्लिक है, तो जब साइक्लिक आयन दिया हो, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, तो हमें सबसे पहले चेक करना है एरोमेटिसिटी। तो बच्चों इसमें देखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है बच्चों, ठीक है। और आप इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन में इसको हमने निकाला था हक्कल रूल से, ये आया था बच्चों एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए बच्चों, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, एरोमेटिसिटी में हमने पढ़ा था, और ये बच्चों क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, और ये कंपाउंड क्या है बच्चों, एंटी एरोमेटिक है, सॉरी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई है, तो सिर्फ इस साइड का रेजोनेंस है इसमें, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इस 12th वाले में ऑर्डर चेक करें, तो ये तो अभी चेक किया, ये एरोमेटिक है, और ये कंपाउंड ओपन चेन का है। तो साइक्लिक जो कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए साइक्लिक होना जरूरी है, ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में कंप्लीट रेजोनेंस मिलेगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखें इन दोनों आयंस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों ये वाला आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, कैसे, यही केस है बिल्कुल 9th वाला, क्योंकि यहाँ सल्फर के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल, कि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। ये अपना नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या है, डीलोकलाइज करवा देगा। कहने का मतलब ये है, ये वाला जो आयन है ये स्टेबल बाय रेजोनेंस है, और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ -I ही लगा पाएगा। तो -I कम पावरफुल होता है, रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, तो बच्चों रिंग पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है, sp2 कार्बन है, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रिंग पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये चार्ज बच्चों प्रेजेंट होता है कहाँ पर, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिग्मा सिग्मा और नेगेटिव चार्ज को मिला करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस नहीं तो इस किसी में भी नहीं होगा, तो रिंग पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या ऑन इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस नहीं करते हैं। तो हम जब रेजोनेंस नहीं होगा तो NO2 का यहाँ पर -I लगेगा, NO2 का -I लगेगा, और NO2 का -I इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर स्टेबिलिटी की बात करो आप यहाँ पर, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है बच्चों,
फर्स्ट में तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, -I NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब सेकेंड में क्या है बच्चों, ये सोर्स के सबसे पास में है, अगर ये सोर्स के सबसे पास है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये सोर्स से डिस्टेंस बढ़ी तो स्टेबिलिटी कम हुई, थर्ड, और ये सोर्स से बहुत दूर है, ये सबसे कम स्टेबल होगा, फोर्थ। ठीक है, और फर्स्ट को हमने पहले ही पीछे किया हुआ था इस तरीके से, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं 15। तो इस 15th एग्जाम्पल में देखिए कार्बेनाइन बेंजाइल है, बेंजीन रिंग सब में प्रेजेंट है। अब यहाँ NH2 है, यहाँ पर NO2 है, तो आप इसमें चेक करते हैं ग्रुप का नेचर। ये ग्रुप क्या है बच्चों, +M का है, लोन पेयर है इसके पास। ये क्या है बच्चों, रेफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस दिखेगा आपको इस तरीके से NO2 में, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये -M है, देखिए घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है। तो -M वाला, तो जनरल ट्रेंड क्या बनेगा आपको बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में -M, देन रेफरेंस, फिर क्या होगा +M। -M वाला कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करता है और रेफरेंस, और फिर क्या मिलेगा आपको +M वाला। ठीक है, देखिए -M वाला कौन सा है, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। तो थर्ड, फिर देखिए रेफरेंस, सेकेंड और फर्स्ट आ जाएगा, +M वाला ऑर्डर में पीछे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अब चार्ज ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर है। यहाँ पर सभी जो ग्रुप हैं वो क्या हैं, एक जैसे हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑर्थो, मेटा और पैरा पर प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं क्या है, पहले इनके नेचर को समझ लेते हैं। ये जो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, क्योंकि NO2 का इफेक्ट अब ऑर्थो, मेटा, पैरा पर है, तो हम I भी देखेंगे और M भी देखेंगे। तो -I और -M के ग्रुप हैं, तो ये बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं। देखिए तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए यहाँ चेक कैसे करते हैं। तो फर्स्ट तो ठीक है सबसे पीछे होगा, अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में ऑर्डर क्या बनेगा उन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, और ऑर्थो पोजीशन पर -I भी है और -M भी है। ठीक है, थोड़ा और नीचे लेता हूँ, -I भी है और -M भी है। तो -I क्या करेगा, इस कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। -M भी कार्बोनाइन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, अब बच्चों मेटा की बात करें तो मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरीके से घूमता हुआ मेटा को साइड में करता हुआ, ये मेटा वाला जो NO2 लगा है ये कभी इसके रेजोनेंस में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ I से ये स्टेबलाइज करेगा, M की यहाँ पर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इसके पैरा की बात करें, ठीक है I लगेगा, वीक होगा थोड़ा, तो I से स्टेबलाइज करेगा और -M से क्या करेगा, -M से भी स्टेबलाइज करेगा। अब बच्चों अगर आप देखें तो सेकेंड और फोर्थ में अगर आप डोमिनेटिंग इफेक्ट अभी देखें, I भी लग रहा है, M भी लग रहा है, I भी लग रहा है और M भी लग रहा है, लेकिन पावरफुल क्या है बच्चों, M इफेक्ट है। तो यहाँ पर पहले हम M इफेक्ट देखेंगे, और थर्ड वाले में क्या है बच्चों, I इफेक्ट लग रहा है। तो ये M से स्टेबलाइज्ड है सेकेंड और फोर्थ वाले, और थर्ड वाला क्या I से स्टेबलाइज्ड है, और M की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों सेकेंड और फोर्थ थर्ड वाले से ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर हम सेकेंड और फोर्थ में कंपेयर करें, ठीक है,
तो अब क्या है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज सेम इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय आई इफेक्ट। तो देखिए, तो बच्चों ये आई इफेक्ट यहाँ पर मैक्सिमम होगा क्योंकि ये सोर्स के सबसे पास है, तो ये आई इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पर पावरफुल होने की वजह से सेकेंड वाला फोर्थ से ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर थर्ड आएगा और फिर बच्चों क्या होगा, फर्स्ट वाला। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, इन दोनों में ही सेम है। तो रेजोनेंस की डायरेक्शन हम एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ वाले में। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड वाले को बनाते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो सेकेंड में ये रेजोनेंस में आ रहा है। और अगर आप फोर्थ वाले को देखिए, पैरा वाले को, और ये नेगेटिव चार्ज ये भी घूमता हुआ क्या है बच्चों, रेजोनेंस में आ जाएगा। लेकिन मेटा वाले में ये कभी भी रेजोनेंस में नहीं आ पाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चार्ज कार्बन से हट करके कहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजन पर। यहाँ पर चार्ज कार्बन से हट के कहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजन पर। और ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके किसी न किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज ऑक्सीजन पर जरूर रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सभी चार्ज क्या है, कार्बन पर ही रहेंगे। नाइट्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है, ये कभी रेजोनेंस में नहीं आ पाता, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप है OCH3, ठीक है। तो OCH3 का जो इफेक्ट है बच्चों, आई के हिसाब से बात करें तो ये माइनस आई का है, और रेजोनेंस के हिसाब से बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट के हिसाब से बात करें, ये क्या है बच्चों, प्लस M का ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए, और मेटा पोजीशन पर देखेंगे तो मेटा पर तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा। तो माइनस आई से ये क्या है बच्चों, स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। पैरा यहाँ पर बात करें तो माइनस आई से तो स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन ये प्लस M से क्या होगा बच्चों, डीस्टेबलाइज्ड होगा। इनमें ऐसे ही चेक करते हैं। ऑर्थो में अगर हम देखें तो माइनस आई से तो स्टेबलाइज्ड है, और प्लस M से क्या है बच्चों, डीस्टेबलाइज है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो रेफरेंस हो गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो इन चारों में अगर आप देखो तो जो स्टेबलाइज्ड है, अब देखिए ये M इफेक्ट है, डीस्टेबलाइज हो रहा है, ये डीस्टेबलाइज हो रहा है, और I और M में क्या है, M पावरफुल है। तो इसका मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट में जो स्टेबलाइज्ड डीस्टेबलाइज हो रहे हैं वो कौन से हैं बच्चों, सेकेंड और फोर्थ वाला ये पीछे होगा, जो स्टेबलाइज हो रहा है थर्ड वाला ये आगे होगा, ठीक है। तो जो डीस्टेबलाइज है ये रेफरेंस से पीछे होंगे, और रेफरेंस क्या है आपका बच्चों, फर्स्ट है। तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ में आई और एम दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन हम पहले किसको देखेंगे, एम को, क्योंकि एम इफेक्ट पावरफुल होता है, ठीक है। अब ये तो बात तय हो गई कि थर्ड तो आगे हो गया, फिर फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड और फोर्थ में ऑर्डर डिसाइड होगा किससे, अब आई इफेक्ट से। व्हेन एम इफेक्ट इज सेम देन ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट बच्चों यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग होता है इस पोजीशन पर, क्योंकि ये पास में है। तो ज्यादा स्ट्रांग कहाँ पर है, सेकेंड में, और इस पोजीशन पर आई इफेक्ट स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये क्या होता है बच्चों, वीक होता है, क्योंकि ये पैरा वाली डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो फाइनली ऑर्डर बनेगा आपका सेकेंड और फोर्थ, ठीक है बच्चों।
एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो हेलोजेंस के केस में हम रिंग के साथ माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, ये बच्चों रेफरेंस है। और NO2 का जो इफेक्ट है बच्चों ये क्या है, माइनस एम। ठीक है, तो माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, और तो थर्ड बच्चों आगे हो जाएगा। थर्ड के बाद हमें मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रेफरेंस से ज़्यादा कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। बच्चों फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो बच्चों चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस दिखता है। ऑड इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस को दिखाने के लिए हम ये आधा एरो है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। डबल बॉन्ड के साथ ये ऑड इलेक्ट्रॉन, नो रेजोनेंस। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर भी क्या है, ये है स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो बच्चों ये दिख रहा है, ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और थर्ड के बाद जहाँ रेजोनेंस है वो फर्स्ट में है, और फिर आ जाएगा बच्चों सेकेंड। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। बच्चों नेक्स्ट इसमें चेक करें, बेंजाइल है, बेंजाइल फ्री रेडिकल कहेंगे इसको। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल। पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेंजाइल कार्बोकैटायन, और नेगेटिव चार्ज होता है तो बेंजाइल कार्बेनाइन। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये है एलाइल फ्री रेडिकल, और बच्चों इसको कहते हैं विनाइल फ्री रेडिकल। विनाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH वाला जो ग्रुप होता है ये विनाइल है। ऑड इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल, नेगेटिव चार्ज होता है विनाइल कार्बेनाइन, पॉजिटिव चार्ज होता है तो विनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, इसके 5 बनते हैं, 5 RS, और इसमें सिर्फ हमने बनाए थे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, तो बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज रेडिकल है, नो रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जा सकता है, ये आगे शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या है बच्चों, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर क्या है बच्चों, रेजोनेंस है, लेकिन क्या है, नॉर्मल वाला है, नॉर्मल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा बच्चों, सेकेंड वाला, फिर नॉर्मल वाला, और जहाँ रेजोनेंस नहीं है वो क्या है, थर्ड वाला। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन बच्चों एलाइलिक होता है, तो ये एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, और एलाइलिक कार्बन में इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 2 डिग्री, और ये क्या है 3 डिग्री, और ये क्या है बच्चों, प्राइमरी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में मिलेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में इसका डिग्री ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड। ठीक है,
इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखें 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, मोर है। यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस देखें ये मैक्सिमम है, और इसमें सिर्फ एक ही रिंग है, यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड, ये ऑर्डर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर 2 रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिंग है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है बच्चों, तो जब मैक्सिमम रेजोनेंस है फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, इस हिसाब से देखें तो ये 3 डिग्री, ये बच्चों 2 डिग्री, और ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और ये है बच्चों टर्सरी फ्री रेडिकल। इसी तरीके से इसको देखें, ये 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, और ये क्या है बच्चों 1 डिग्री का है। तो ऑर्डर बन जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले टॉपिक में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m पावर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m पावर। अगर इंडक्टिव के हिसाब से बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i पावर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i पावर। ठीक है, तो कोई भी एसिड है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे ये एसिड है RCOOH, तो अगर ये एसिड है तो एसिड क्या करता है बच्चों, H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इस आयन पर। ये एसिड है और ये उसका आयन है जिसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड से अगर H+ निकाल दे तो बना हुआ आयन क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड, और उसी एनायन को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, जिसको Cb के नाम से हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो आयन है इस पर कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप क्या है, -m का होता है या -i का होता है। इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर I और M दोनों के कंबाइंड एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर कोई अपने आप को एसिड समझता है तो आप क्या करो, उससे H+ आयन निकाल दीजिए। तो हमने यहाँ से H+ आयन रिलीज करवाया, तो क्या बनाया, CH3-। ठीक है, H+ जाएगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना देगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये CH- बनेगा, और यहाँ पर अगर आप H+ को निकालते हैं, ये क्या बनाएगा बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड C-। ठीक है, अब देखिए ये sp3 कार्बन है। अब जब सभी जगह कार्बन पर ही चार्ज प्रेजेंट है तो आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए। ये बच्चों sp2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड वाला बच्चों क्या है, sp कार्बन है। तो हम देखते हैं कि जो आयन बना लिए, एनायन बना लिए, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो आप अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, sp हाइब्रिड कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बात करो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन। तो sp कार्बन इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन दैट कार्बन। ठीक है, मीन्स sp हाइब्रिड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना है तो वो स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। sp कार्बन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और लाइक हाइब्रिड कार्बन पर लाइक चार्ज प्रेजेंट है तो क्या है बच्चों, ये स्टेबल है। और sp3 हाइब्रिड कार्बन
को इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ठीक है, जैसा एटम वैसा चार्ज स्टेबल होगा। तो देखिए बच्चों, तो देखें आप स्टेबिलिटी में, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ज़्यादा स्टेबल है, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस आएगा और फिर आ जाएगा आपका sp3 वाला CH3 माइनस। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा यही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे वो है क्या बच्चों, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर मिलेगा बच्चों आपको क्या, CH4। ठीक है, तो ये ऑर्डर बना। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अल्काइन एसिडिक होते हैं। sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये एल्कीन और एल्केन। तो हमने देख लिया अल्काइन, एल्कीन और एल्केन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। इसके बाद एक दूसरा और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। हमने अल्काइन लिया है और अमोनिया है, इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और हम H2O भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों H2O को तो बाद में रखते हैं, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये sp कार्बन है, इसने क्या बनाया, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और इसने H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बनाया बच्चों, NH2 माइनस। यहाँ पर चार्ज नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है बच्चों, कार्बन पर प्रेजेंट है। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ में अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अमोनिया। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिड कार्बन का ग्रेटर देन होता है sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन का। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है, तो अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अमोनिया। फैक्टर क्या है, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। बच्चों यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें H2O और NH3 में, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ H2O का NH3 से ज़्यादा होगा। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल और भी देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ROH अल्कोहल और ये आ गया बच्चों थायो अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल और थायो अल्कोहल में चेक करते हैं। इसने क्या बना लिया बच्चों, RO माइनस और ये क्या बनाएगा, RS माइनस H प्लस को रिलीज कराने के बाद। ठीक है, अब बच्चों चार्ज देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन पर है, यहाँ पर सल्फर पर है। तो आप अगर स्टेबिलिटी देखते हैं चार्ज की, तो O माइनस से ज़्यादा S माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सल्फर पर क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल हैं। तो सल्फर अपने नेगेटिव चार्ज को आसानी से एकोमोडेट कर लेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वैकेंट d होने की वजह से S माइनस इज मोर स्टेबल देन O माइनस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं कौन, थायो अल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें, अगर हम H2O और H2S में स्ट्रेंथ को कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो बिल्कुल H2S क्योंकि सल्फर है, और स्टेबिलिटी ऑफ आयंस अगर आप देखते हैं OH माइनस से ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों SH माइनस। तो सल्फर का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है हमें यहाँ पर इस तरीके से,
ठीक है, हम इस H की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये A मान लिया हमने इसको और इस H को B नाम दिया। तो HA और HB में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, तो बिल्कुल जब भी कभी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना हो तो आप हाइड्रोजन को रिमूव करवा दीजिए और जो रिजल्टिंग आयन है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इन दोनों कार्बेनाइंस में कौन सा वाला कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी इसकी देखते हैं तो ये कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या है बच्चों, डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस है लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन अपना सिर्फ -I लगाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो HA HB से ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इस पे यहाँ पर क्या है बच्चों, ये H निकालने के बाद ये वाला आयन क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो जो आयन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल और फिनॉल में। ठीक है, तो CH3 CH2OH और फिनॉल लिया हमने इस तरीके से, ये OH है और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बच्चों सेम चीज़ है। अब हाइड्रोजन हमें ये निकालना है ऑक्सीजन वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है, हम कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे बच्चों। तो H+ निकालने के बाद क्या मिला, CH3 CH2O-, और यहाँ से बच्चों आप H+ निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, इस तरीके से O-। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं इसका तो +I इफेक्ट लगेगा अल्काइल ग्रुप का, लेकिन ये आयन बच्चों क्या स्टेबल है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी देखते हैं तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये बच्चों, और यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। आई तो इसको और भी ज़्यादा लेस एसिडिक बनाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से एसिड स्टेबल सेकंड हुआ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बच्चों बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमने लिया है अल्कोहल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और फिनॉल तो अभी कंपेयर किया है, फिनॉल को भी लिख लेते हैं, और ये है फिनॉल। तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में स्ट्रेंथ को अगर हम चेक करते हैं तो सेम चीज आपको करनी है। ये RO- बनेगा H+ निकालने के बाद। बच्चों ये H+ रिलीज होने के बाद क्या बनेगा, RCOO- बनेगा। और यहाँ पर अगर आप H+ हटाते हैं तो इसने बनाया क्या है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो नो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस है मतलब क्या, ये स्टेबल बाय रेजोनेंस है SBr। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बच्चों अगर आप ऑर्डर बनाएं तो रेजोनेंस से आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों सेकंड और थर्ड वाला फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बच्चों वही Ka का ऑर्डर होगा। ठीक है, K और pKa में अगर पूछता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों में देखिए रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बेटर रेजोनेंस कहाँ पर है, तो आप क्या करते हैं कि RC डबल बॉन्ड O
और O माइनस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ बनाएंगे तो ऐसे मिलेगा RCO माइनस और डबल बॉन्ड O। ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर मूव हुआ है, लेकिन आप फिनॉल के केस में अगर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये है O माइनस। जब रेजोनेंस करेंगे तो चार्ज ऑक्सीजन से हट के कहाँ पर आ गया, कार्बन पर आ गया, ठीक है बच्चों। तो डबल बॉन्ड O इस तरीके से ये बना। तो ये क्या है, एक तो इक्विवेलेंट नहीं है, इसके जैसा नहीं है, और चार्ज का जो मूवमेंट हुआ है, चार्ज का जो मूवमेंट हुआ है वो है ऑक्सीजन टू कार्बन। तो यहाँ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गया है, और यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखते हैं तो चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पर गया है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर गया है। तो मतलब ये हुआ सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल है किससे बच्चों, थर्ड वाले से, ठीक है। तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड से कम होता है, तो हमें मिलेगा बच्चों सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, ये आ गया इसमें, ये फाइनल ऑर्डर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं RC डबल बॉन्ड OH और RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ये बच्चों है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बच्चों क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में अगर हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अभी भी वही काम करना है, आपको क्या करना है, H+ हटाना है, और S यहाँ पर मिलेगा बच्चों C डबल बॉन्ड O और O माइनस। जैसे आप यहाँ से H+ हटाते हैं तो हमें मिलता है RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ज इस ऑक्सीजन से हटकर इस ऑक्सीजन पर जा सकता है, सिर्फ दो जगह यहाँ मिलेंगे टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों एक जैसे होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑक्सीजन का चार्ज इस पे भी जा सकता है और इस ऑक्सीजन पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, यहाँ मिलेगा 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके तीन स्ट्रक्चर हैं एक जैसे एनर्जी वाले, और इसके क्या है, दो हैं। ज़्यादा RS बन रहे हैं मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं तो RSO3 माइनस आयन इज मोर स्टेबल देन RCOO माइनस। इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि चार्ज S और ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में इस तरीके से -1/3 -1/3 और -1/3। यहाँ पर एक यूनिट का जो नेगेटिव चार्ज है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, और जबकि इस केस में क्या है RCO और O, तो इस पर चार्ज बनेगा 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो चार्ज पर एटम यहाँ पर 50% मिलेगा, और यहाँ पर चार्ज पर एटम बच्चों क्या होगा 33% है। ये है चार्ज पर एटम। तो चार्ज पर एटम जितना कम होगा वो आयन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ में देखें, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज़्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट से। सल्फोनिक एसिड तो सल्फर वाले कार्बन वाले एसिड की कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो बात यह है, फंडा हमें ध्यान रखना है, चार्ज पर एटम डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो चार्ज पर एटम, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, क्योंकि चार्ज के फॉर्म में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती। जितना कम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको भी कम करना है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। नेगेटिव चार्ज है उसको भी कम करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। न्यूट्रल फॉर्म में हर चीज़ स्टेबल होती है बच्चों, ठीक है। तो चार्ज पर एटम डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो बच्चों एक हम कंबाइन ऑर्डर लिखते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
एक कंबाइंड ऑर्डर हम बनाते हैं। कंबाइंड ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें लिखते हैं इन अमोनिया आई दारू पानी फिनॉल मिलाकर कार्बोनिक एसिड पीती हैं भाभी। ठीक है, देखिए तो एन क्या है, एल्केन। इन क्या है बच्चों, एल्कीन। अमोनिया, आई क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड CH। दारू क्या होता है बच्चों, अल्कोहल है, C2H5OH। पानी क्या है बच्चों, वाटर। फिनॉल क्या है बच्चों, PHOH। कार्बोनिक एसिड क्या है बच्चों, H2CO3। ठीक है, और एसिड क्या है, एसिड में दोनों लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड के दो पार्ट, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक। कार्बोनिक ये रहा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नजर आएगी हमें, ठीक है बच्चों, कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिनमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो कंपेयर टू प्रोटॉन्स, जिनको हमने मेंशन किया ए और बी से, और हमें इसमें बताना है कि इन ए और बी में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। वैसे तो देखिए ये जो H है ये एल्केन वाला है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और इसको देखिए ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये बच्चों अल्कोहल वाला है। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि अगर इसके साथ आप Hb को हटाते हो तो हमें मिलेगा इस तरीके का आयन, और अगर आप A को हटाते हो, Ha को हटाते हो, तो कार्बन पर बनेगा CH2 नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से हमें मिलेगा यहाँ पर OH। ठीक है, तो आप बच्चों देखिए कार्बन का नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी में हम देखते हैं O- इज मोर स्टेबल देन C-। तो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज कार्बन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्टेबल होता है। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगी आपको Ha से ज़्यादा एसिडिक होगा कौन सा, Hb वाला। अब बच्चों यहाँ पर देखिए A और B में कंपेयर करें, यहाँ पर चार्ज सल्फर पर बनेगा, यहाँ पर चार्ज ऑक्सीजन पर बनेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ Ha ग्रेटर देन Hb। तो सल्फर का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्टेबल होता है। थायो अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बच्चों यहाँ पर कंपेयर करें, यहाँ पर अगर हम चार्ज बनाएंगे तो ये चार्ज नाइट्रोजन पर बनेगा और ये चार्ज बच्चों ऑक्सीजन पर बनेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में देख रहे हैं कि Hb Ha से ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी में क्या बच्चों हम देखते हैं कि नाइट्रोजन माइनस से ऑक्सीजन माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो आयन ज़्यादा स्टेबल होगा उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। बच्चों इस केस में देखिए यहाँ पर चार्ज नाइट्रोजन पर होगा, लेकिन चार्ज बच्चों यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर होगा, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा होगा। तो ये क्या है बच्चों, स्टेबल बाय रेजोनेंस। यहाँ पर है नो रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो Hb वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, Ha वाले से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ Hb वाले प्रोटॉन की Ha वाले से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट, दोनों ही जगह नाइट्रोजन है, रेजोनेंस है और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, आप इसको चेक करते हैं, यहाँ भी देख लीजिए। अगर आप Ha को हटाते हैं, यहाँ दो तरीके की कंडीशंस निकल के आएंगी। ये चार्ज कुछ ऐसे डबल बॉन्ड,
और अगर हम HB को हटाते हैं, ठीक है, ये रहा, तो ये वाला बच्चों क्या रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, और यहाँ पर क्या है बच्चों, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि ये HB वाला है और ये क्या है बच्चों, HA वाला है। तो स्टेबिलिटी से देखें तो HB HA से ज़्यादा स्टेबल है और यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अगर हम चार्ज बनाएंगे H को हटाने के बाद और चार्ज एक यहाँ पर बनाएंगे H को हटाने के बाद, देख लें कि ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा, यहाँ पर क्या है बच्चों, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देख रहे हैं तो HB HA से ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये अल्कोहल है 2 डिग्री का और ये अल्कोहल है बच्चों 3 डिग्री का है। तो अल्कोहल में हमने चेक किया था एसिडिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी और टर्सरी से, क्योंकि यहाँ पर इन ग्रुप का क्या है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो यहाँ अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो HA HB से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। तो बच्चों ये sp2 से कनेक्टेड है और ये कार्बन है, sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। sp मतलब अल्काइन है और अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन। तो यहाँ पर HB HA से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मिलेगा बच्चों HB ग्रेटर देन HA। बात समझ रहे होंगे। अगर हम इसको चेक करें तो बच्चों ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये क्या है, फिनॉल है, और ये क्या है बच्चों, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था तो HB HA कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, एन इन अमोनिया आई दारू पानी फिनॉल मिलाकर कार्बोनिक एसिड पीती हैं भाभी, उससे काफ़ी चीज़ें आसान है। तो फिनॉल पीछे था, कार्बोक्सिलिक एसिड आगे था, ठीक है बच्चों।